सबने कभी ना कभी किया ही है। और वो लाल रंग की इमरजेंसी अलार्म चेन भी देखी होगी, है ना? पर कभी सोचा है कि उसे खींचने पर असल में होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक बटन दबाने या ब्रेक खींचने जैसा सीधा-साधा मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल और कह सकते हैं इंसानी प्रोसेस की शुरुआत है। तो चलिए, आज इसी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि होता क्या है। तो ठीक है, चलिए इसको गहराई से समझते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बहुत ही बेसिक साइंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, और वो है हवा के दबाव, यानी कि एयर प्रेशर में अचानक आने वाली गिरावट। इसे ऐसे सोचिए, ट्रेन का जो पूरा ब्रेकिंग सिस्टम है ना, वो एक पाइप में लगातार बनी हुई एयर प्रेशर की वजह से कंट्रोल में रहता है। जब तक ये प्रेशर बना हुआ है, तब तक ब्रेक पहियों से दूर हैं और ट्रेन आराम से अपनी रफ्तार से चल रही है। तो चलिए, अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। अब जो बात होगी, वो होगी इसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मतलब कैसे सिर्फ एक चेन खींचने से पूरी ट्रेन में एक के बाद एक रिएक्शंस की जैसे झड़ी सी लग जाती है। इस पूरे सिस्टम का जो दिल है ना, वो है ब्रेक पाइप, जिसे शॉर्ट में बीपी कहते हैं। इसमें लगातार 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर हवा का प्रेशर बना रहता है। यही प्रेशर ब्रेक को पहियों को जकड़ने से रोके रखता है, और यहीं पर सारा खेल है। जैसे ही इस प्रेशर में जरा सी भी बड़ी गिरावट आती है, ब्रेक अपने आप लग जाते हैं। अच्छा, ये जो टेक्निकल डायग्राम है ना, बहुत दिलचस्प है। इसमें सिस्टम के दो मेन हीरो हैं। पहला है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, यानी PEASD। ये वही हैंडल है जिसे खींचा जाता है। और दूसरा है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वॉल्व, PEAV, जो असल में हवा को बाहर निकालने का सारा काम करता है। तो आखिर ये होता कैसे है? इसको ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। बस 4 स्टेप्स का खेल है। स्टेप 1, जैसे ही चेन खिंची, PASD का एक छोटा सा पायलट वॉल्व एक्टिवेट हो जाता है। फिर आता है स्टेप 2। ये वॉल्व खुलते ही PAV से जुड़े कंट्रोल पाइप से हवा को बाहर निकाल देता है। स्टेप 3, हवा का ये हल्का सा ड्रॉप भी काफी है बड़े वाले PAV वॉल्व को खोलने के लिए। और फिर फाइनल स्टेप, स्टेप 4, ये बड़ा वॉल्व मेन ब्रेक पाइप की सारी हवा को तेजी से बाहर छोड़ देता है, और बूम, पूरी ट्रेन में एक साथ ब्रेक लग जाते हैं। तो ठीक है, मैकेनिकल काम तो हो गया, ट्रेन रुक चुकी है। पर अब शुरू होता है इंसानी हिस्सा। ट्रेन क्रू का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होता है ये पता लगाना कि आखिर चेन किस कोच में खींची गई है। लोको पायलट को तो इसकी खबर फौरन मिल जाती है। उनके कैब में ब्रेक पाइप का प्रेशर गेज अचानक से गिर जाता है। एक जोर का बजर बजने लगता है। हो सकता है इंजन की पावर अपने आप कट जाए, और लोकोमोटिव पर लगी इमरजेंसी फ्लैशर लाइट्स भी जल उठती हैं। तो सवाल है कि क्रू उस सही कोच को ढूंढता कैसे है? इसके दो पक्के संकेत होते हैं। पहला, हर कोच की बाहरी दीवार पर इमरजेंसी फ्लैशर लाइट्स होती हैं जो जलने लगती हैं। और दूसरा, अलार्म के पास ही एक छोटा सा लीवर होता है जो अपनी जगह से खिसक जाता है। ये इस बात का पक्का सबूत होता है कि चेन यहीं खींची गई है। एक बार जब सही कोच मिल गया, तो अगला कदम होता है सिस्टम को रीसेट करना, ताकि ट्रेन अपनी मंजिल की ओर दोबारा बढ़ सके। इसके लिए ना, क्रू के सदस्य को उसी कोच में जाकर एक स्पेशल चाबी से अलार्म वॉल्व को हाथ से रीसेट करना पड़ता है। ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। जैसे ही वॉल्व रीसेट होता है, हवा का लीक होना बंद हो जाता है और ब्रेक पाइप में प्रेशर वापस से बनना शुरू हो जाता है। लेकिन वाल्व रीसेट करने का मतलब ये नहीं कि ट्रेन तुरंत चल पड़ेगी। प्रेशर को वापस नॉर्मल होने और ब्रेक को सुरक्षित तरीके से रिलीज होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्विन पाइप सिस्टम वाली ट्रेनों को कम से कम 1.5 मिनट और सिंगल पाइप वाली ट्रेनों को 3 मिनट का इंतजार करना ही पड़ता है। तो ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी फीचर है। लेकिन अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की, इसका गलत इस्तेमाल। ये एक बहुत बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। ये एक तरह का सामाजिक विश्वास है जिसकी इज्जत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये जो कोट है ना, ये इस पूरी समस्या को बिल्कुल सटीक तरीके से बयान करता है। ट्रेनों में अलार्म चेन एक आवश्यक सुरक्षा सुविधा के रूप में काम करती हैं। हालांकि अलार्म चेन का दुरुपयोग एक महत्वपूर्ण चिंता बन गया है, जिससे अनावश्यक ठहराव और व्यवधान होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि चेन खींचने का सही कारण क्या है और गलत क्या? देखिए, अगर ट्रेन में आग लग जाए, कोई यात्री चलती ट्रेन से गिर जाए, कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या फिर डकैती जैसा कोई सुरक्षा के खतरा हो, तब इसका इस्तेमाल जायज़ है। लेकिन किसी दोस्त के लिए ट्रेन रुकवाना जो लेट हो गया हो, या अपनी मर्जी से कहीं भी उतरने के लिए चेन खींचना, ये पूरी तरह से गैर कानूनी और गलत है। और ये गलत इस्तेमाल कितना आम है, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए।
2112। जी हाँ, सिर्फ एक रेलवे जोन ने एक साल के अंदर 2112 लोगों को अलार्म चेन के मिसयूज के लिए गिरफ्तार किया। और सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं हुई, इन लोगों से जुर्माने के तौर पर 8,37,000 रुपए वसूले गए। याद रहे, ये सिर्फ एक जोन का आंकड़ा है, सोचिए पूरे देश का क्या होगा। कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। इंडियन रेलवे एक्ट के सेक्शन 141 के तहत बिना किसी ठोस वजह के चेन खींचना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 1,000 रुपए तक का जुर्माना, 1 साल तक की जेल या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए भविष्य में क्या हो सकता है? एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है ये प्रस्तावित रीडिज़ाइन। इसमें अलार्म का इस्तेमाल करने के लिए फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होगी, और अगर कोई बिना सही वजह के इसका इस्तेमाल करता है तो जुर्माना अपने आप ही कट जाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब इस सुविधा का गलत इस्तेमाल पूरे के पूरे रेलवे नेटवर्क को ठप कर देता है और लाखों का नुकसान करता है, तो क्या फिंगरप्रिंट जैसी तकनीक ही इमरजेंसी अलार्म का भविष्य है? ये एक बड़ा सवाल है जो सुरक्षा, सुविधा और जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन खोजने की चुनौती हमारे सामने रखता है।